फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका एक इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान पे स्वागत है। अभी अपने पास 1005 प्रिंटर है और इसको हम लोगों ने अभी रिपेयर किया है। अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। शायद ये जानकारी आपके भी काम आए, तो बने रहिए साथ में, है ना। तो देखिए, पहले तो अगर जब कभी भी आपकी कार्टिज यहाँ पे लगी हो, है ना, कार्टिज लगी हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका एक सेंसर का ये क्लिप है। तो जैसे आपकी कार्टिज अंदर जाती है तो ये क्या होता है, पीछे आ जाता है जी। आप इसका हिसाब किताब यहाँ पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सेंसर होगा, है ना, जो इसके आगे पीछे हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो नो कार्टिज के केस में आपको इसी सेंसर को देखना है, ठीक है ना। कभी बार स्प्रिंग भी ढीली हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। दूसरा, जैसे हमने आपको ये पेपर पिकअप रोलर इसको बोलते हैं, तो पेपर पिकअप रोलर का जो आपको बताए थे किस तरीके से इसको निकालेंगे, किस तरह से लगाएंगे, है ना। तो जो पेपर पिकअप रोलर होता है, इसका काम होता है पेपर को फीड कराना, पेपर को यहाँ से उठा के फीड कराना, ठीक है। तो पेपर को फीड कराने के लिए अगर पेपर बार बार स्लिप हो रही है ना, जैसे उठाने का ट्राई कर रहा है लेकिन बार बार स्लिप हो रही है, तो प्रॉब्लम आपका यानी कि इस पैड का होगा। इसको आप रिमूव करेंगे, थोड़ी देर पहले जैसे आपने रिमूव किया था उसको क्लीन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सेकेंड, जैसे कि कई बार क्या होता है कि प्रिंटर में आप जब एक कोई फोटोकॉपी या प्रिंट कमांड देते हो तो एक साथ में 2-3 पेज उठाता है ना। अगर 2-3 पेज एक साथ में उठाया तो इसके नीचे पेपर फीड यानी पेपर फीड पैड जो होती है इसके नीचे होती है, लोअर पैड होती है, और उसको निकाला जाता है यहाँ से, देख रहे होंगे ये ना जी। यहाँ पे 2 स्क्रू लगा होगा जी, नीचे है ना, ये वाला है। तो इसको निकाल करके उसको सही किया जाता है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, कई बार क्या होगा ना कि आप जब प्रिंट आउट लेंगे तो एक तो प्रिंट जाकर के प्रिंट हो रही होगी, उसी के ऊपर दूसरी प्रिंट आएगी, उसी के ऊपर तीसरी प्रिंट आ जाएगी, यानी कि पेपर की अभी आधा ही खींचा, आधे के ऊपर उठा लिया, फिर आधे के ऊपर उठा लिया, और फिर जाके वो जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिले होती है, इसको रिले कहते हैं, है ना। और रिले के ठीक नीचे जो होता है एक क्लच गियर लगी होती है। इस क्लच के जो नीचे वाला गियर देख रहे हैं वाला, है ना, ये इसके ठीक अंदर वाली गियर लगी हुई है, ठीक है। ये तो ये क्लच गियर जो होती है, अगर वो खराब हो जाए तो भी, या रिले अपना काम करना बंद कर दे तो भी, है ना, तो वो प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। एक के बाद दूसरा पेपर, दूसरे के बाद तीसरा पेपर उसी पे उठा लेगा और पेपर जाके जाम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम, जैसे हम लोगों ने इसी प्रिंटर से प्रिंट आउट लिया है ना आपके सामने, तो अगर प्रिंटर में देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डल हो रहा है ना। अगर ये डलनेस जो है पूरे यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, है ना जी, तो फिर आपका स्कैनिंग यूनिट यानी यहाँ पे लेजर यूनिट होता है, जिसको खोलने के लिए आपको इधर देख रहे हैं ये वाला पॉइंट दोनों हाथ से पकड़िएगा, ठीक है, और दोनों हाथ से पकड़ करके ये इधर से इधर करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटर आगे ले लेना है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं लॉक है, यहाँ पे दिख रही है दोनों साइड से, आप उधर से निकालिए, हाँ निकालिए उधर से, ठीक है, हाँ ठीक है। एक कवर आपकी बाहर आ गई, ठीक है। और ये होता है आपका लेजर यूनिट, ये देख रहे हैं, ये आपकी लेजर यूनिट है, नीचे वाली स्कैनिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कट लगा हुआ है यहाँ पे, जी। तो ये जो होता है, इसका जो लेजर होता है यानी जो बीम निकलती है, आउट होती है, तो यहाँ पे आपका लगा होता है कार्टिज, है ना। और ये वो कार्टिज का जो ओपीसी ड्रम होता है, कहाँ गई कार्टिज, इसका जो ओपीसी ड्रम होता है यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, है ना। तो ये क्या होती है, सीधे इसके संपर्क में आ जाती है, तो यहाँ से बीम क्या होता है आपके सीधे कार्टिज उस ओपीसी ड्रम पे पड़ेगी, और वो क्या करेगा, इमेज डेवलप करेगा अपने ऊपर, यानी जो लेजर ही दे रहा है बीम, वो इमेज कहाँ डेवलप होगा, इसके ओपीसी ड्रम के ऊपर। और जब पेपर इधर से डालते हैं तो पेपर क्या होता है, ओपीसी ड्रम से सट के जाता है, तो वो इमेज कहाँ जाती है, इसके ऊपर। इसी के अंदर मैग्नेटिक रॉड लगी होती है जो इंक को अपने ऊपर चिपका के रखती है, ठीक। वो इंक क्या होता है, उस पर सट जाता है सारी इमेज पे, और जब वो पेपर फिर यहाँ से हो करके जब निकलता है, इससे आउट होगा, तो इन सबके हेल्प से
इस यूनिट के अंदर घुस जाएगा, इसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन। और ये क्या करेगा, उसको सुखा देगा, ये वाली यूनिट, ठीक है। अब इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ से, यानी ये सारी स्क्रू लगी हुई हैं, उधर से स्क्रू ड्राइवर से ओपन करिए सारा, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए, लेजर में एचपी का जो भी प्रिंटर आप खोलोगे यही रहेगा वो, चाहे वो साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है, यही रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 पेपर आउट सेंसर, यानी देख रहे हैं सेंसर है, पेपर आउटपुट सेंसर है ये। जब पेपर आउट होती है ना तो इधर से होती है, ठीक है ना, इधर से, तो क्या होता है, इसे दब जाता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, देखिए जस्ट लाइक ये, देखिए हम उठाए, दब गया, तो पेपर इधर से निकलेगी ना, तो जैसे निकलेगी तो ये दब जाएगा ऊपर, ठीक है, ये भी दब जाएगा, देख रहे हैं उधर, देखिए यहाँ पे है ना। तो ये निकलने का मतलब क्या हुआ, एक तो पेपर सीधा निकला, ये भी पता हो जाएगा एक साथ में, और प्लस पेपर आउट हो चुका है। नहीं तो एक से भी वो क्लियर कर लेता, कि एक से क्लियर कर लेता ना, एक सेंसर से भी, कि पेपर आउट हो चुकी है। लेकिन ये 2 लगाया क्योंकि पेपर क्या हो रही है, यहाँ पे टेम्पर नहीं आनी चाहिए, सीधे आनी चाहिए, अच्छा में, नहीं तो एरर में जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आपका स्कैन है, यानी ये स्कैनिंग यूनिट है, ठीक है ना। तो स्कैनिंग यूनिट को खोलने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पे लगे होंगे। नॉर्मली आपका ऐसे तो निकलेगा नहीं, देख रहे हैं है ना, निकल रहा है नहीं तो यहाँ पे देखिए, इसको माइनस बिट पे ले लीजिएगा, है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 लॉक है यहाँ पे, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना। जब दोनों खुल जाएगा तो अभी भाई साहब आपके आराम से बाहर आके, ये ईसी बोर्ड होता है, ईसी बोर्ड। ईसी बोर्ड का मतलब, हाँ, इसका काम होता है कि ये मोटर को चलाना, ठीक, इसके अंदर भी एक मोटर लगी है, उसको चलाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका लेजर बीम आउट होता है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे जगह दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपकी ये पावर सप्लाई हो गई, पावर सप्लाई से इसको इस केबल के थ्रू सप्लाई दी जाती है इसी बोर्ड को, और ये जो होता है मोटर को चलाता है यहाँ से, और प्लस इसके अंदर एक नीचे इसके अंदर भी मोटर लगी होती है, उसको भी चलाने का काम ही करता है। ये मोटर जो है यहाँ पे पूरी गियर असेंबली से अटैच्ड है, ये चलेगा तो सब चलेगा, ये सब जितने भी गियर लगे हैं इधर की, ये पूरी गियर इसी के मोटर के ऊपर चल रही होती है, ठीक है ना जी सर। तो मोटर का खराब होने का मतलब 2 तरह से होता है, एक तो इसको सप्लाई ही ना मिले जी, और दूसरा ये खराब हो जाए जी। तो प्रिंटर का मोटर बहुत कम खराब होता है, ठीक है ना। तो चेक करने का प्रोसेस जो होगा, या तो आप डीसी पावर सप्लाई से इसको डायरेक्ट पावर दे करके मोटर को चलते हुए देख सकते हैं, या तो आप इस ईसी बोर्ड को रिप्लेस करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मॉडल में आपको इसी तरह का मिलेगा ईसी बोर्ड, और कुछ मॉडल में जो है ना आपका ईसी बोर्ड, जो नए वाले मॉडल आ रहे हैं उनमें आपको ये पूरा बोर्ड खत्म फिनिश हो जाएगा। अब आपका ईसी बोर्ड इतना छोटा सा आ जाएगा, इतना छोटा सा है, जैसे वो प्रिंटर देख रहे हो आप 1126 है जी, है ना, तो उस प्रिंटर में यही लगा होगा। नए वाले जितने भी आ रहे हैं सब में यही छोटा लग रहा है। अब ये बॉडी प्लेट नहीं लगाई जाएगी, ठीक है ना, इस तरह का ईसी बोर्ड यूज हो रहा है। 1005 प्रिंटर में 1005 में तो यही लगेगा, नया वाला में भी यही रहेगा, बिल्कुल। 1005 का जो नया मॉडल आया है उसमें भी यही रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये भी ईसी बोर्ड है, ये भी देखिए मोटर को ही चलाएगा, इससे ये वाला जो गया हुआ है इसके अंदर वाला है, और ये जो पार्ट है ये मोटर की पार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये लगाया गया है थोड़ा साइज में बड़ा है, ठीक है ना। इससे और भी सारी प्रॉब्लम आती हैं जो वो हम लोग जब इसको पर्टिकुलर इस लाइन इस खाली इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी हमने क्या एक आपको एक ऊपर से जो सारा कुछ बता रहे हैं, ताकि जो इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप कल से अपना काम कर सको, शुरू कर सको। अब ऐसे लगाना क्लियर हुआ जी सर। चलिए फटाफट कैसे क्लियर करने के बाद अब आपको ऊपर का बॉडी लगाना है, बॉडी यानी कि ये पार्ट, ठीक है। तो देखिए हमेशा
ये जो पार्ट होगा, तो ये जो पार्ट होगा ये और ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पार्ट हाइट के ऊपर है, तो ये आपका पार्ट जो होगा इस तरीके से, देख रहे हैं, एक बार में बैठ गया। सेट कर देंगे, ठीक है। लॉक नहीं रहता है। हाँ, अब ये फटाफट कस दीजिए, 4 और 2 यहाँ पे होगा 5 और 6, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी स्क्रू लगाएंगे ना, तो ऊपर कैप वाला जो लगा रहे हैं ना, कैप वाला, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो इसको आप, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास मल्टीपल थोड़ा हम लगाएं, ठीक। इसको आप बैक से कसिए, ये ऊपर आएगा ऐसे। पहले देखिए, पहले यहाँ ऊपर फंसाइए, 2 यहाँ पे दिया हुआ ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे फंस गया। अब इसको नीचे आप ले जा करके इसको अपने पॉइंट पे दबा दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। दब गया दोनों तरफ से, साइड एकदम बराबर है। ये नहीं फंसा है, ये सब ठीक है, एकदम मस्त है। ये लोग बाहर आना। प्रिंटर असेंबल हो गया, पावर ऑन हो गया, यहाँ पे रेडी का मैसेज आ गया। अब आप चाहें तो आराम से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्कैन किया। ये थोड़ा सा टेढ़ा इसे लगा हुआ है, देखें, यहाँ पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पे चढ़ा हुआ है, इसलिए वो भी टेढ़ा आया। अगर ये बीच में रहता तो वो भी सही आता। बात समझ में? आपने देखा कि हम लोग सारा कुछ एक लाइव बताते हैं बच्चों को, जिससे उनका नॉलेज भी अपग्रेड होता है। अभी हमने ये सारे पार्ट्स बताए, बाकी हमारे पास बहुत सारा ऐसा प्रिंटर रखा हुआ है जो इन लोगों को प्रैक्टिस में काम आएगा। तो अभी एक बार हमने जब इसके ऊपर दिखा दिया, तो एक चलते हुए प्रिंटर पे इन लोगों ने देखा, सारा कुछ समझा। तो ट्रेनिंग हमारी इसी तरीके से होती है। प्रिंटर के अलावा हमारे यहाँ पे लैपटॉप, मोबाइल और टीवी भी सिखाया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।